अगर ऐसा है तो हो सकता है कि इस मामले को और भी ज़्यादा बढ़ाने के लिए हमारी वीएचपी और बजरंग दल भी इस मामले में कोलैब कर एंट्री मार दें, क्योंकि कुणाल भैया ने तो तानाशाह ओ तानाशाह नाम का भी गाना गाया है और आप तो समझ ही गए होंगे कि वीएचपी और बजरंग दल किसे डिफेंड करने पहुंच जाएंगे। अभी इंडियाज़ गॉट टैलेंट का मामला ठंडा ही हुआ था कि एक और आर्टिस्ट कुणाल कामरा, जिसने अपने शो पर गाली भी नहीं दी, उसे कंट्रोवर्सी सेंसेशन बना दिया गया। कुणाल कामरा, जो कि अपने ब्रेव एंड बोल्ड स्टैंड अप के लिए जाने जाते हैं, रिसेंटली इन्होंने हैबिटेट के स्टूडियो में 6 महीना पहले शूट हुए शो को अपलोड किया, जिसमें इन्होंने थाने के रिक्शा सॉन्ग को थाने की रिक्शा, चेहरे पे दाढ़ी, आंखों में चश्मा, हाय। थाने की रिक्शा, चेहरे पे दाढ़ी, आंखों में चश्मा, हाय। एक झलक दिखलाए कभी वो हाटी में छुप जाए, मेरी नजर से तुम देखो गद्दार नजर वो आए। थाने की रिक्शा, चेहरे पे दाढ़ी, आंखों पे चश्मा, हाय। मंत्री नहीं वो दल बदलू है और कहा क्या जाए, जिस थाली में खाए उसमें ही वो छेद कर जाए। मंत्रालय से ज्यादा फडणवीस की गोदी में मिल जाए, तीर कमान मिला है इसको बाप मेरा ये चाहे। थाने की रिक्शा, चेहरे पे दाढ़ी, आंखों पे चश्मा, हाय। जिसमें इन्होंने किसी भी तरह के एब्यूसिव वर्ड को यूज़ नहीं किया। अब पता नहीं क्यों इन उड़ते हुए तीरों को ज़बरदस्ती शिवसेना ने अपनी जांग में ले लिया। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। शो के रिलीज होने के बाद शिवसेना हैबिटेट स्टूडियो में जाती है और तोड़फोड़ करती है। तो बिल्कुल ऐसा हो गया कि आपने एक फैक्चुअल बात कही कि चोरी करना गलत बात है, हमें चोरी नहीं करनी चाहिए। और इस बात पर कुछ लोगों का ग्रुप ऑफेंड हो जाता है और कहता है हमें चोर कहने की हिम्मत कैसे हुई। आपने तो किसी को चोर कहा भी नहीं, ये तो खुद वो लोग हैं जो खुद को ही एज चोर डिफाइन कर बैठे। और पता नहीं किस लेवल का नशा करते हैं ये लोग। कोई इन्हें बताए कि वो शो 6 महीना पहले शूट हुआ था, सिर्फ अपलोड अब हुआ है। यानी उस स्टूडियो में कुणाल कामरा के पैरों से गिरी धूल भी अब वहाँ नहीं मिलने वाली। और इन ज्ञानियों के बीच एक महाज्ञानी कहता है कि अभी 1 घंटा पहले तो यही था। और चलिए मान लेते हैं कि उन्होंने एब्यूसिव या गलत वर्ड्स का यूज़ किया, उन्होंने ऑफेंड होने वाली बातें कहीं आपकी नज़रों में, लेकिन उसके लिए हमारा कानून और हमारा लॉ सिस्टम मौजूद है। लेकिन हमारे लॉ सिस्टम पर भी ये बड़ा सवाल है कि क्या हमारी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में हमारे लॉ सिस्टम की यही हैसियत बची है कि कोई भी ऐरा गहरा नत्थु खैरा कहीं भी घुस जाएगा और तोड़फोड़ शुरू कर देगा। इस तरह के इंसिडेंट्स के बाद तो वुमेन सेफ्टी कॉन्सर्न्स भी बढ़ जाते हैं। कितनी ही माताएं बहनें हैं जो घरों में किसी दिन के किसी सर्टेन टाइम में अकेली रहती हैं। ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। आज ये एक लुक्खे ने बोला है, कल कोई अगर बड़ा आदमी भी बोलेगा तो उसके घर पे भी हम जाएंगे। फ्रीडम ऑफ स्पीच किसी के घर में घुस के उसके बड़े बुजुर्ग को अपमान करके अपशब्द बोल के नहीं होता है। फ्रीडम ऑफ स्पीच कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म। अब ये दिन आ गए हैं कि किसने क्या बोला है या क्या बोलना है, किस जोक को एज जोक कंसीडर किया जाएगा और किस जोक को ऑफेंसिव कंसीडर किया जाएगा। ये सब अब हमारे पार्टी वर्कर्स डिसाइड करेंगे, हमारा लॉ एंड जुडिशरी सिस्टम नहीं। लेकिन कहीं भी घुसकर तोड़फोड़ करना, गुंडागर्दी करना, आखिर इतनी हिम्मत आती कहाँ से है? या फिर इस हिम्मत के पीछे किसी बड़ी शख्सियत का हाथ है ताकि हमारी जस्टिस सिस्टम की हालत को छिपाया जा सके? दिल्ली हाई कोर्ट जस्टिस यशवंत वर्मा के घर से नोट बरामद हुए जो पूरी तरह से आग में जल नहीं पाए। अब इस केस में ऑफ कोर्स बहुत से नेताओं और बड़े बड़े सेठ लोगों के नाम सामने आ जाते, तो क्या इस मामले को दबाने के लिए कुणाल को ज़बरदस्ती सेंसेशन बनाया जा रहा है? क्या हम सबको कुणाल कंट्रोवर्सी केस का लॉलीपॉप पकड़ाकर यशवंत वर्मा का केस धीरे से खिसकाया जा रहा है ताकि आप सवाल ही ना कर पाओ? कहीं ऐसा तो नहीं कि ये भी एक स्मार्ट मूव हो, इस अफरा तफरी को चिंटुओं के थ्रू और मीडिया के थ्रू जानबूझकर मचाया गया हो ताकि किसी का भी ध्यान यशवंत वर्मा और उस पैसे के पीछे छिपी काली सच्चाई पर ना आ जाए? अगर ऐसा है तो हो सकता है कि इस मामले को और भी ज़्यादा बढ़ाने के लिए हमारी वीएचपी और बजरंग दल भी इस मामले में कोलैब कर एंट्री मार दें, क्योंकि कुणाल भैया ने तो तानाशाह ओ तानाशाह नाम का भी गाना गाया है। ये जोक जो समझा, वो गुस्सा नहीं हो सकता, और जो गुस्सा हो सकता है वो एफआईआर नहीं कर सकता।
और आप तो समझ ही गए होंगे कि वीएचपी और बजरंग दल किसे डिफेंड करने पहुंच जाएंगे, क्योंकि कुणाल ने वादों को पूरा ना करने की बात भी कही है और बजरंग दल और वीएचपी के लोग ये बहुत अच्छे से जानते हैं कि अभी उनके 15 लाख का वादा भी पूरा नहीं किया गया है, उन्हें 2 करोड़ नौकरियां भी अभी नहीं दी गई हैं। वादों से अपने मुकरता नहीं, पूरा उन्हें कभी करता नहीं। तानाशाह ओ तानाशाह, तानाशाह ओ तानाशाह, तानाशाह ओ तानाशाह, तानाशाह। कोरस साथ में गाएंगे, ऑडियंस भी थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा। आखिर में बस इतना ही कहना चाहूँगा कि आपका ध्यान ज़रूरी इश्यूज़ पर ना जाए, इसलिए मीडिया के थ्रू आपको और हमको अपने इशारों पर नचाया जाता है और बहुत से भोले भाले लोग इनके इशारों पर नाचते भी हैं, यानी वो सिर्फ जितना आपको दिखाना चाहते हैं आप भी सिर्फ उतना ही देखते हैं। सीरियस इश्यूज़ को छुपाने के लिए आपको दूसरे टॉपिक्स पर बिजी रखा जाता है और आप सिर्फ उसी टॉपिक के आसपास बिजी रहते भी हो। कभी आपको औरंगजेब के नाम का लॉलीपॉप देकर बिजी रखा जाएगा तो कभी स्टैंड अप कॉमेडियंस के नाम का, लेकिन आप इन मुद्दों को इग्नोर कर या सिर्फ ज़रूरत भर की तवज्जो देकर रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, रोजगार, बिजली, पानी जैसे सवालों पर बराबर अड़े रहिए। बाकी इस केस को लेकर आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद।